आदिवासी जमीन की लूट, कानून, हालात और विकल्प। आज भी आदिवासियों की जमीन पर बार बार हमले हो रहे हैं, जबकि संविधान, राज्य और केंद्र सरकार के कानून उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके बावजूद जमीन की लूट, अतिक्रमण और विस्थापन में कमी नहीं आई है। मौजूदा कानूनी प्रावधान CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 और SPT एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949। ये कानून झारखंड और कुछ राज्यों में लागू है, जिसका मकसद आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित रखना है। गैर आदिवासी या अन्य जाति के लोग इन जमीनों को खरीद बेच नहीं सकते। बिना अनुमोदन के लीज या जमीन की बिक्री गैर कानूनी है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। आदिवासी और दलित वर्ग पर अत्याचार व भेदभाव रोकने के लिए सख्त प्रावधान। जमीन संबंधी मामलों में त्वरित सुनवाई और कार्यवाही का निर्देश। वन अधिकार कानून 2006। वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को जमीन और लघु वनोपज पर अधिकार मिलना चाहिए। कानून का क्रियान्वयन और जमीनी हकीकत। पूरे देश में आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण और मुआवजा दिए बिना जबरन अधिग्रहण की खबरें लगातार आती रहती हैं। अक्सर कानून लागू करने वाली एजेंसियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार या राजनीतिक दबाव के कारण पीड़ित आदिवासियों को समय पर न्याय नहीं मिलता। कई मामलों में अदालतों ने भी जमीन की वापसी, कब्जा मुक्ति तथा प्रशासन की जिम्मेदारी निर्धारित की है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई सुस्त रहती है। क्या विकल्प है? कानूनी कार्रवाई। जिन लोगों की जमीन हड़पी जा रही है, वे CNT, SPT एक्ट, SC/ST एक्ट और वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रशासन और अदालतों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जरूरी है कि दस्तावेजी प्रमाण एकत्र करें और वरिष्ठ अधिकारियों व माननीय न्यायालय से न्याय की गुहार लगाएं। जन आंदोलन और एकजुटता। जब प्रशासनिक तंत्र निष्क्रिय हो तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संगठित होकर अपनी मांगे रखें। परंपरागत सेंद्रा जैसा प्रतिरोध, यानी एकजुट होकर पर्यावरण, जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए लोग आंदोलन इतिहास में असरदार साबित हुए, परंतु यह तरीका हमेशा कानूनी और अहिंसक होना चाहिए। मीडिया और सामाजिक संवाद के जरिए मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना जरूरी है। सलाह: केवल हिंसक प्रतिरोध या अवैध रास्ता चुनना न तो दीर्घकालीन हल है, न ही इससे अस्थायी न्याय मिलेगा। बेहतर है कि आप सबसे पहले कानूनी, प्रशासनिक व सामाजिक विकल्प पूरी तरह आजमाएं और संकट समाधान के लिए संगठित व लोकतांत्रिक प्रयास करें। कानून और संविधान आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए है, पर इसका पालन और सख्ती से क्रियान्वयन जरूरी है। लगातार हो रही जमीन की लूट के मुकाबले में सबसे प्रभावी रास्ता है कानूनी लड़ाई, जन जागरण व शांतिपूर्ण संगठित विरोध। जरूरत पड़े तो परंपरागत सेंद्रा जैसे प्रतिरोध की भावना अपनाएं, लेकिन हमेशा न्याय, अहिंसा और लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों की मांग करें। जोहार।